Assalamu alaikum, grade 5. Today we start our chapter number 4, Robinson Crusoe. Page number 32. Now we start our reading. Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. Robinson Crusoe जो है वो एक किताब का नाम है जो दानियल डेफो ने लिखी थी. Daniel Defoe was born in 1660. 1660 में दानियल डेफो जो थे वो पैदा हुए. His father was a butcher. रॉबिन्सन क्रूज जो स्टोरी लिखी गई है वो दानियल डेफो ने लिखी और दानियल डेफो जो थे वो 1660 में पैदा हुए. उनके वालिद जो थे वो एक कसाब थे. एंड दानियल डेफो वर्क एट अ नंबर ऑफ ट्रेड बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट. लिखने से पहले दानियल डेफो जो थे वो सिर्फ तजारतों में काम कर चुके थे. एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में ही रोट पोएम्स एंड ओकेशनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट. दानियल डेफो ने बहुत सी नज़में लिखी और आमतौर पर उन्होंने हुकूमत पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की. समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन. बाज़ औक़ात उन्हें जेल में भी भेज दिया जाता है. जाहिर सी बात है जब वो हुकूमत पर तनकीद करते हैं तो इस वजह से उन्हें कभी कभार जेल में भेज दिया जाता. व्हेन ही वाज नियरली 60, जब वो 60 साल के थे, ही रोट द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो. 60 साल की जब उम्र थी उन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो जो कहानी है वो लिखी. इट वॉज़ अ ग्रेट सक्सेस. ये बहुत बड़ी कामयाबी थी. एंड हैज़ बिन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस. और बच्चों में बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल. ये पहला अजीम इंग्लिश नावल था. इन दिस शॉर्ट पीस फ्राम द बुक, किताब के इस छोटे से टुकड़े में रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स हाउ ही बिकम शिपरेक्ड. इस कहानी से वो हमें बताएंगे कि किस तरह से जहाज़ तबाह हुआ था. वो स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयेज इन गुड वेदर. हमने बहुत अच्छे मौसम से समुद्री सफ़र का आगाज़ किया. आल्दो इट वॉज़ वेरी हार्ड, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म मौसम था. आफ्टर अबाउट 12 डेज़, 12 दिनों के बाद, हाउ एवर वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्राम द अर्थ. शुमाल से किस तरह से यह खौफनाक तूफ़ान आया. द वेव्स रोज़ हाई, लहरें बहुत ज़्यादा ऊंची थी. द स्काइज़ वर ब्लैक, आसमान काला हो गया. एंड द विंड हॉल्ड थ्रू द शिप बिगन टू ली थ्रो दी सेल्स. और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी. 2 मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड आवर बोर्ड. और तूफ़ानी सफ़र के जो 2 अमले थे वो डूब चुके थे. एंड आफ्टर अ डे और 2, 1 या 2 दिन के बाद, द शिप बिगन टू लीक, जो उनकी शिप थी वो लीक होना शुरू हो गई. वी चेंज आवर कोर्स, हमने अपना रास्ता बदला. एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, और समुद्री तूफ़ान से बाहर निकले. बट द नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस. लेकिन अगले ही दिन एक बहुत बड़े समुद्री तूफ़ान ने हम पर हमला किया. वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ. हम एक अनजान सरजमीन को देख सकते थे. जो समुद्र था वो बहुत ही गहरा था. द रेन डैश डाउन, एंड जो बारिश थी वो रुक चुकी थी. एंड वी वर अफर्ड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड. और हम इस सरजमीन के पास जाने से डर रहे थे. और ओनली होप वॉज टू क्लाइंब इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर. हमारी आखिरी उम्मीद जो थी वो एक छोटी सी कश्ती में सवार हो. 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. हम में से 4 लोगों ने कश्ती को अपने जहाज़ की तरफ लाने में एक दूसरे की मदद की और उसमें सवार हुए. We rowed with all our might but the waves were like mountains. हमने अपनी पूरी ताकत इस पर लगा दी, लेकिन लहरें पहाड़ों की तरह लग रही थी. We struggled on, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की. But at last a gigantic wave greater than all the others. लेकिन आखिरकार एक बहुत बड़ी लहर जो कि दूसरी तमाम लहरों से बड़ी थी वो आई. hurled our little boat into the air and it sank beneath us. और वो हमारी कश्ती को बहा ले गई. आई एम अ गुड स्विमर. मैं एक बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ. एंड फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, एंड अ हाफ, या आधे घंटे तक, आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी. मैं आधे या फिर 1 घंटे तक इस समुद्री तूफ़ान में तैरता रहा. एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट, मैं साहिल को देख सकता था. अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन. और उस बहुत बड़ी लहर ने मुझे दोबारा समुद्र में फेंक दिया. आई ट्राई टू रीच द शोर अगेन एंड अगेन. मैं दोबारा साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था. एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रैगिंग सीज अगेन एंड अगेन. और मैं बार बार उसी समुद्री तूफ़ान की वजह से साहिल में फेंक दिया जाता है. एट लास्ट, आखिरकार, आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड. आखिरकार मैं बहुत ज़्यादा थक गया और उस साहिल में
और मैं रेत पर गिर गया। नेक्स्ट, द नाइट वॉज डार्क, रात अंधेरी थी, विदाउट स्टार्स इन द स्काई, आसमान पर तारे नहीं थे। एंड आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, और मैं ये जानता था कि इस वक्त इस रेत के ऊपर लेटे रहना बहुत खतरनाक होगा। आई क्रॉल्ड अवे फ्राम द सी एज फास्ट एज, मैं रेंगता रहा बहुत तेज़ी से। आई कुड एंड केम टू सम बुशेज़ एंड ट्रीज़, मैं बहुत तेज़ी से रेंगता रहा जब तक कि मैं दरख्तियाँ झाड़ियों के पास नहीं पहुँच गया। आई डिडंट नाउ वर डिड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, आई क्लाइम अप वन ऑफ द ट्रीज़ एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेज़, मैं नहीं जानता कि जंगल में कौन कौन से जानवर हैं, इसलिए मैंने अपने आप को एक दरख्त के ऊपर चढ़ाया। मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया और खुद को बहुत पुरसुकून पाया। बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, दो शाहों के दरमियान में। देयर आई स्लैप द नाइट एज वेल एज आई कुड, मैं पूरी रात दरख्त पर सोता रहा। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई लुक अक्रॉस द सी एंड देयर वॉज आवर शिप, मैंने समुद्र में देखा कि वहाँ पे मेरी अपनी शिप थी। अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्राम द शोर, एक मील पे मेरी शिप रुकी हुई थी। आई कम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल वाटर, मैं दरख्त से नीचे उतरा और मैंने एक नदी देखी जहाँ से मैंने ताज़ा ठंडा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं लेट गया और दोबारा सो गया। द सन वॉज हाई इन, आसमान पर सूरज, इन द स्काई वन आई वोक अप, जब मैं जागा तो आसमान पर सूरज बहुत तेज़ था। आई रिजॉल्व टू गो आउट टू द शिप एंड टू ट्राई एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी ऑन द आइसलैंड, मैंने ये अज़म किया कि अब मैं जाऊंगा और जहाज़ से अपनी वो तमाम चीज़ें लेकर आऊँगा जो इस जजीरे पर रहने के लिए मेरे लिए फ़ायदेमंद होंगी। आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप, मैंने अपने आप को समुद्र में फेंका और एक शिप बनाई। एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर अ हार्ड स्विम, बहुत ज़्यादा तैरने के बाद, आई मैनेज टू रीच इट, मैं आखिरकार इस तक पहुंच गया। एंड डिस्कवर्ड अ रोप, और मैंने एक रस्सी दरियाफ्त की। हैंगिंग ओवर द साइड, जो एक तरफ लटकी हुई थी। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत मुश्किल के साथ, आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच द डेक, बहुत मुश्किल के साथ मैंने अपने आप को रस्सी के साथ खींचा और डेक तक पहुंच गया। द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग, तूफ़ान ने हर चीज़ तबाह कर दी थी। There were broken masts and torn sails and piece of rope all over the ship. शिप के हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई थी। I went down into the cabin and found an axe. मैं नीचे उतरा, कैबिन की तरफ गया और वहाँ से एक कुल्हाड़ी ली। वन ऑन डेक अगेन, दोबारा डेक पे आया। I cut mast and rope and made myself a small raft. मैंने मैस्ट को काटा और अपने लिए एक छोटा बेड़ा बनाया। आई मैनेज टू गेट दिस ड्राफ्ट इन टू द सी एंड टाई इट टू द वेसल विद अ रोप, मैंने इस बेड़े को समुद्र में उतारा और बर्तन इसमें रस्सी के साथ बर्तन इसमें रख दिए। आई फाउंड सम ऑफ दिस सीमन्स बॉक्स ऑन ब्रेड एंड फिल्ड दैम विद स्टोर्स, ब्रेड, राइस एंड चीज़, मैंने वहाँ पे एक डब्बा पाया जिसमें कुछ चीज़ें जमा थी, जिनमें ब्रेड, चावल और पनीर थे। All these I piled on to the raft and having found a broken oar, I cast from the vessel and started for the shore. ये सारी चीज़ें जो थी मैंने खींची बेड़े के साथ। I cast off from the vessel and started for the shore, जो कि साहिल समुंदर से मुझे मिली थी। When I reached the sand, जब मैं दोबारा रेत पे पहुंचा, आई कैरिड द थिंग अप ऑन टू ड्राई लैंड, मैंने ये सारी चीज़ें दोबारा कुछ ज़मीन पर रख दी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटल हिल, अगली सुबह मैं साहिल समुद्र पर चल रहा था। फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइसलैंड, मैं ये देख रहा था कि जैसे मैं जजीरे पर हूँ। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं तो एक कैदी था। विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, किसी भी दोस्त के बगैर इस दुनिया में। देयर वॉज नो वन लिविंग इन द आइसलैंड बट वाइल्ड बीस्ट, आइसलैंड पर तो कोई नहीं रह रहा, जंगली दरिंदों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहता था। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक अक्रॉस द सी, अगले दिन मैं समुद्र से वापस गया। एंड ब्रॉट मोर स्टोर्स फ्राम द शिप,
जब मैं वापस समुंदर पर गया तो मैं अपने लिए बहुत सी दुकानें ख़रीद ले आया, यानी कि अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आया। एवरी डे आई टॉयल्ड, आई बॉट टूल्स, वुड, रोप, नेल्स, सेल्स एंड क्लॉथ्स, गन्स एंड अम्यूनिशन एंड शुगर एंड फ्लोर एंड ब्रेड। हर दिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और अपने लिए कुछ लकड़ी, रस्सी, नाखून, कश्ती एंड कपड़े, हथियार और गोला बारी, इन सब चीज़ों के लिए वो कुछ ना कुछ ले आया, जिनके साथ कुछ चीनी, आटा और उसके खाने पीने का सामान था। इन वन ऑफ द वुडन बॉक्सेस आई फाउंड गोल्ड्स एंड सिल्वर कॉइन्स। इस तरह इनके साथ मुझे एक लकड़ी का डिब्बा मिला जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे। द सनशाइन मेड देम स्पार्कल। सूरज की रोशनी इसे और चमकदार बना रही थी। वट यूज़ आर यू टू मी? तुमसे मुझे क्या फ़ायदा होगा? आई आस्ट, मैंने पूछा। एवरीवन इन द वर्ल्ड डिज़ायर यू बट मी। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी ख्वाहिश करता है लेकिन मैं। वन आई गॉट बैक टू माई आइसलैंड आई नोटिस दैट द स्काई वॉज ब्लैक। जब मैं वापस अपने जजीरे पर गया तो मैंने देखा कि आसमान काला था। ग्रेट क्लाउड्स रोल्ड अप फ्राम द वेस्ट, द रेन पोर्ड डाउन। जनूब की तरफ से गहरे काले बादल छाए हुए थे और बारिश बरस रही थी। आई सा द शिप आउट एट सी राइज एंड देन सिंक बीनीथ अ ह्यूज वेव। मैं देख रहा था कि एक बहुत बड़ा जहाज़ जो कि ऊपर उड़ा और उसके बाद एक बड़ी सी लहर उसे ले डूबी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों के बाद, आई बिजीस्ट माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंड इट। अगले कुछ महीनों मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ किया, अपनी तमाम तर ताकत एक घर बनाने के लिए इस्तेमाल की। आई यूज वन ऑफ द सेल्स फ्राम द शिप फॉर द रूफ। मैंने कश्ती की एक छत जो थी अपना घर बनाने के लिए, घर की छत बनाने के लिए इस्तेमाल की। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरी दैम टू द हाउस। मैं दरख्त के कुछ तने काट लाया अपने घर के लिए। एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। कुछ जंगली जानवरों से अपने घर को महफूज रखने के लिए मैंने इसे और ज़्यादा मजबूत बनाया। दी मंथ्स पास्ड इन द हार्ड वर्क। सख्त मेहनत करते हुए महीने गुजर गए। एंड वन डे, और एक दिन, आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइसलैंड। और मैंने पूरा जजीरा घूमने का इरादा किया। द जर्नी टुक मी 3 days। इस सफ़र में मुझे तीन दिन लग गए। एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइसलैंड। और जब मैं जजीरे के दूसरी तरफ गया, आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। तो मैंने एक दूसरी चमकदार मैंने इस जजीरे पर एक चमकदार गाँव देखा, वादी देखी। देयर वर वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंगूर और लीमू थे। एंड आई कलेक्टेड क्वांटिटी ऑफ दीज एंड लुक दैम बैक टू माई हाउस। मैंने इनकी बहुत ज़्यादा मकदार जमा की और अपने घर ले आया। वन डे, एक दिन, इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्राम द हाउस, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। एक दिन जंगल में अपने घर से, आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स, मैंने कुछ जंगली बकरियां देखी। आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट वन। मैंने इनमें से एक को शूट करना चाहा। व्हेन आई सा एट माई फीट अ बेबी गोट। जब मैंने अपने पाँव की तरफ देखा तो एक बकरी का बच्चा मेरे पाँव में था। आई पिक्ड इट अप। मैंने इसे उठाया। एंड कैरिड इट होम विद मी। और मैं इसे अपने घर ले आया। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड। कुछ ही दिनों के बाद ये होशियार हो गई, समझदार हो गई, फिर इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आफ्टर अ ईयर आर टू ऑन द आइसलैंड, 1 या फिर 2 साल के बाद जजीरे पर, आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। मैंने एक कश्ती बनाने का इरादा किया। आई चूज़ द वुड केयरफुली। मैंने एहतियात से लकड़ी चुनी। एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। और बहुत ज़्यादा महीने लगाए इस पर काम करते हुए। आई मेड अ सेल फ्राम सम ऑफ द canvas I had brought on shore from the ship, and with a good wind, boat sailed well. मैंने कैनवास के ज़रिए से एक बादमा बना लिया था, जिससे मैं साहिल समुंदर से अपने जहाज़ के ज़रिए लेके आया था। एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल। और एक अच्छी हवा के साथ जो कश्ती थी वो चल पड़ी। आई थॉट माई सेल्फ, मैंने खुद को बहुत कुछ सिखाया था। हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, के मिट्टी से बर्तन कैसे बनाने हैं। एंड हाउ टू मेक दैम हार्ड, और इन्हें सख्त कैसे बनाना है। एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग दैम, और इन्हें जलाकर सख्त कैसे बनाना है। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस। मैंने कुछ कपास, चावल एंड आल्सो सम व्हीट
कपास चावल मकई उगाई एंड आई थॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, और मैंने खुद को रोटी बनाना सिखाई। माई लाइफ ऑन द आइसलैंड वॉज हैप्पी, मेरी ज़िंदगी जजीरे पर बहुत ज़्यादा खुश थी। आई हैड अ गुड हाउस, मेरे पास एक अच्छा घर था। प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए बहुत कुछ था। एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज़। अपने घर के पास जब मैं साले समुद्र पर चल रहा था, मैंने सडनली लुक डाउन, जब मैंने अचानक से नीचे देखा, दे आर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी, ज़मीन पर मेरे कदमों के आगे वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, वहाँ पे साफ कदमों के निशान थे। इट वॉज नॉट माइन, ये मेरे नहीं थे, बट द फुटप्रिंट ऑफ अदर मैन, लेकिन वो किसी दूसरे आदमी के कदमों के निशान थे। Next, answer the following. Who was Daniel Defoe? Daniel Defoe was famous writer, merchant, spy, as well as novelist and poet. Where does the story take place? The story takes place first at sea and then on an island. What happened about 2 weeks after Robinson Crusoe started his voyage? After 2 weeks, the ship began to leak. The boat and his companion were drowned. How did Robinson Crusoe discover he lived on an island? He climbed up a small hill and looked around. That is how discovered he lived on an island. What are some of the things he found on the island? He found wild grapes and limes. He also found a baby goat. Okay, grade 5. Allah Hafiz.